हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका कोड है 417, उसकी यूनिट 5 जिसका नाम है कंप्यूटर विजन। इसके हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन देखी थी कि क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो वो इनपुट इमेज प्रोसेसिंग देखी, देन इसकी एप्लीकेशन देखी थी और इसके टास्क जो सिंगल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे। तो आज हम देखेंगे इसमें जो इमेजेस या इमेजेस के फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इमेजेस, मतलब जो भी इमेज है उसका बेसिक क्या है। तो इमेज की सबसे बेसिक यूनिट होती है पिक्सल। पिक्सल मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन की, जो भी एक पिक्चर को बनाती है, तो उसे कहते हैं पिक्सल। पिक्सल में जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स एक इमेज के अंदर होते हैं उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। जैसे इसमें पिक्चर में आपको छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस टाइप के दिख रहे होंगे, तो उसे हम ऐसे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं उन्हें कहते हैं पिक्सल। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक इमेज है, इसके अंदर ही स्मॉल बॉक्सेस टाइप दिख रहे हैं ये ऐसे, तो इसे कहते हैं हम पिक्सल्स। तो दिस स्मॉल बॉक्सेस आर पिक्सल, और इनको कलेक्टिवली देखें तो ये कितने हैं नंबर, उसे हम कह देते हैं रेजोल्यूशन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं उसको पिक्सल, और नंबर ऑफ पिक्सल जितने हैं उसे कहेंगे रेजोल्यूशन। जितने ज़्यादा पिक्सल एक इमेज में होते हैं उतनी ज़्यादा वो रिजेंबल करती है ओरिजिनल को, मतलब जितने स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स उतनी अच्छी इमेज हमें दिखेगी। जैसे यहाँ स्मॉल स्मॉल पिक्सल है तो हमें ऐसे पता चल रहा है कि फिश की है इमेज ऐसे। अगर यहीं पे अगर बड़े बॉक्सेस होते सिर्फ ऐसे 4-5 बना देते तो हमें नहीं पता चलता कि क्या है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल उसका रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा, रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा तो उतनी अच्छी हम इमेज की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी पिक्सल होते हैं उनकी एक पिक्सल वैल्यू होती है, वो डिपेंड करती है कि कितना ब्राइट है पिक्सल। तो ईच ऑफ द पिक्सल दैट रिप्रेजेंट इन एन इमेज इनसाइड अ कंप्यूटर हैव अ पिक्सल वैल्यू। एक पिक्सल वैल्यू जो डिस्क्राइब करती है वो कितना ब्राइट है, या कलर उसका क्या होना चाहिए। 0 to 255 है। 0 इज टेकन एज नो कलर, 0 मेनली होता है कि कोई कलर नहीं है, मतलब ब्लैक है। और 255 मतलब फुल कलर या वाइट भी हम कह सकते हैं। तो देखो ये तो हमने देख लिया कि पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या है। तो मेनली क्या है कि पिक्सल की वैल्यूज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ RGB मॉडल में, रेड ग्रीन ब्लू। तो उसमें क्या है, एक बिट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, एक बाइट के अंदर हमें पता है 8 बिट्स होती है। और बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, 0 to 1। तो अगर हम 2 की पावर 8 देखें तो 256, तो टोटल 256 वैल्यूज़ होती हैं पिक्सल की, जिसमें हम 0 भी इंक्लूडेड रखेंगे तो 0 से 255 ही डिपेंड। तो 0 तो कब होगा, जब ब्लैक है, एंड जब वाइट है, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं मेनली। जब वाइट है फुल कलर उसे कह देते हैं हम 255। तो बाय कंबाइनिंग इंटेंसिटीज ऑफ रेड ग्रीन ब्लू, तो उसे कह देते हैं हम, उसके थ्रू पिक्सल वैल्यूज़ बनी 0 to 255, मतलब 256 हैं टोटल। और ये हमने बता दिया कि इसके थ्रू 16 मिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबल कलर्स बन सकते हैं। मतलब क्या, मिक्स कर दिया, जैसे रेड ग्रीन को मिक्स करने पे एक कलर बना, फिर उसे ग्रीन से मिक्स कर दिया तो नेक्स्ट कलर बना। तो मतलब जैसे कलर मिक्सिंग ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा कलर बना देते हैं, वैसे ही यहाँ पे मिक्सिंग होगी और हमारे 16 मिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबल कलर्स बन जाते हैं। देन है रेजोल्यूशन यूनिट्स। तो रेजोल्यूशन यूनिट तो मतलब हमने रेजोल्यूशन देखा था, मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं एक इमेजेस के अंदर। तो रेजोल्यूशन यूनिट क्या होगी, जो यूनिट इन्हें बताएगी कि कितने हैं एक में। तो वन एक कन्वेंशन तो ये है कि हम विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे नॉर्मली ये कितने ऐसे हाइट है और विड्थ कितनी है, तो इसे तो मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया इमेज के अंदर कितने रेजोल्यूशन है। जैसे 1280 इंटू 1024, तो ये हमने बता दिया कि ऐसे में 1280 और दूसरी साइड में 1024 है। मतलब मेनली क्या है, अगर हम ऐसी साइड देखें तो 1280 नंबर ऑफ पिक्सल्स है, एंड दिस साइड 1024 पिक्सल्स है। तो टोटल कितने मिक्स पिक्सल होंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो एक तो है ऐसे सिर्फ नॉर्मल लिखते हैं, और एक है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे कई बार फ़ोन का कैमरा लिखते हैं कि दिस इज़ अ 5 मेगापिक्सल, तो मतलब क्या है, उसकी पिक्सल्स को इधर और इधर वाले को मल्टीप्लाई, मतलब
हाइट और विड्थ वाले को मल्टीप्लाई करके हमारा 5 मेगापिक्सल्स के अराउंड वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे आई 13100720, तो ये किसके अराउंड है? 1.31 मेगापिक्सल्स के। तो ये एक्सप्रेशन की दो यूनिट है, एक तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई फॉर्म में ही छोड़ दिया और दूसरा मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। तो ये थे दो कन्वेंशन रिजोल्यूशन यूनिट शो करने के। फिर आती है मेनली दो तरह से इमेजेस। एक इमेजेस तो होती है ग्रे स्केल इमेज, दूसरी होती है हमारी आरजीबी इमेज। तो ग्रे स्केल इमेजेस तो क्या है? मेनली ग्रे कलर, वाइट, ब्लैक, मतलब सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट से जो कलर्स होते हैं, मतलब शेड्स ऑफ ग्रे, जो भी ग्रे की शेड है, मतलब ब्लैक होगी, वाइट या ग्रे। तो इसमें डार्केस्ट पॉसिबल, मतलब जो सबसे डार्क कलर होगा इसका, वो होता है हमारा ब्लैक। तो इसमें हमारा डार्केस्ट पॉसिबल कलर कौन सा हो सकता है? ब्लैक। मतलब जहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, एब्सेंस ऑफ कलर है, तो उसे हमने कह दिया ब्लैक। देन है लाइटेस्ट पॉसिबल शेड जो हो सकती है हमारी, वो है वाइट। मतलब सबसे ज़्यादा साफ क्या हो सकता है? वाइट। और सबसे ज़्यादा डार्क कौन सा हो सकता है? ब्लैक। तो इसमें क्या है कि जहाँ पर वाइट है वहाँ टोटल प्रेजेंस ऑफ कलर है 255, जिसकी वैल्यू होती है पिक्सल की, और ब्लैक की होती है 0। और जो भी इंटरमीडिएट आएंगे इसके बीच में, उसे कह देते हैं हम बाकी के कलर्स। इसका साइज हम बता सकते हैं हाइट बाय वेट। चलो हाइट कितनी है, वेट कितनी है। तो यहाँ पे वो दिख रहा होगा, देखो ये एक इमेज है, इसको हमने पिक्सल्स में बता दिया कि ब्लैक है, वाइट है, कुछ बीच के कलर्स हैं जैसे ये, तो ये इंटरमीडिएट कलर है। फिर हमने इसे पिक्सल नंबर शो कर दिया, एंड दिस इज लास्ट। तो ये था हमारा ग्रे स्केल इमेज की सिर्फ ग्रे कलर, मतलब ब्लैक एंड वाइट जैसे टीवी आते थे वैसे जो इमेजेस हैं उसे कहेंगे हम ग्रे स्केल इमेजेस, जो ग्रे कलर की हैं। देन हम आती है हमारी जो आज के हम देखते हैं, जो है आरजीबी इमेजेस, मतलब जिसमें हमें कलरफुल, मतलब आप ये मान सकते हो ग्रे स्केल इमेज मतलब जो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे वो, और आरजीबी इमेजेस मतलब जो अब कलरफुल टीवी आ गए, एलईडी स्क्रीन्स आ गई वो। तो ऑल द इमेजेस दैट वी सी अराउंड आर कलर्ड इमेज, और ये मेनली बनते हैं तीन प्राइमरी कलर से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनको मिक्स करेंगे। जैसे रेड और ग्रीन को मिक्स किया एक कलर, ग्रीन और ब्लू, तो इनकी इंटेंसिटीज़ को, जो भी इनकी लाइट की इंटेंसिटी, इनको मिक्स करने से हमारे 16 मिलियन पॉसिबल कलर बन सकते हैं, जो हमने पीछे भी देखे थे। तो ये थी हमारी आरजीबी इमेजेस। तो मतलब जो भी हम आसपास में देखते हैं वो कलर्ड इमेजेस हैं, उनसे तीन प्राइमरी कलर हैं मेनली उसमें, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनको मिक्स करने से हमारे डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। जैसे पैरेट है, पैरेट के अंदर रेड कहाँ पर इंटेंसिफाई, तो वो दिखा दे, ग्रीन कहाँ है और ब्लू कहाँ है, तो इसकी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के थ्रू है। तो दिस इज आरजीबी इमेजेस। तो अभी तक हमने क्या देखा, इमेजेस क्या होती है, मतलब इमेजेस कैसे डिफाइंड होंगी, तो पिक्सल की फॉर्म में। तो हमने पिक्सल्स देख लिए क्या होते हैं, फिर हमने देख लिए रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है, उसकी दो तरीके कैसे, एक तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, एंड देन मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ हैं वो। फिर हमने देखी दो तरह की इमेजेस, ग्रे स्केल इमेज एंड आरजीबी इमेजेस। तो ग्रे स्केल इमेज जो मतलब ब्लैक एंड वाइट है, और आरजीबी मतलब जो कलरफुल है। देन है हमारे इमेज फीचर्स, मतलब इमेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मेनली हम इमेज के फीचर्स को, जो इसमें हम कंप्यूटर विजन के कंप्यूटेशनल टास्क में यूज़ करते हैं, तो फीचर होता क्या है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फीचर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे कि पॉइंट, एजेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो मेनली हम जो फीचर्स देखते हैं यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, वो तीन तरह से, एक होता है कॉर्नर, मतलब बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पॉइंट है जो, वो। देन दूसरा होता है एच, जैसे लाइन एच, एंड थर्ड इज हमारा नॉर्मल प्लेन एरिया। तो ये तीन है, एच, प्लेन एरिया एंड कॉर्नर। तो जैसे हमें इमेज दे रखी है ऐसे फीचर्स के लिए, तो इसमें 6 पैचेस हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो जो हमारे ए और बी पैच है वो नॉर्मल एक प्लेन एरिया को, फ्लैट सरफेस को शो कर रहे हैं, जैसे ये। तो ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो सेम ही शो करेगा। तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे कि कहाँ का है, इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे। जैसे इस बी वाला पैच है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ ये स्मॉल सा स्पेस है, यहाँ भी हो सकता है।
तो इसे हम बता नहीं पा रहे कि कहाँ का है, जो ये इमेज है ये कहाँ की है। तो पैच ए और बी के लिए फ्लैट सरफेस है जो बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है। तो ए और बी तो हम डेमो मतलब बता नहीं पाए कि कहाँ का है। सी और डी देखें तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है, एजेस ऐसे। तो ये वाली जो एज है वो यहाँ से हम कहीं भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे होगी कहीं भी। एंड जो ये ऐसी है ये यहाँ सोच सकते हैं, सी यहाँ डी यहाँ। लेकिन इसका भी एरिया तो एक है कि यहीं पाएगी, लेकिन ये भी एरिया फिक्स नहीं रहा, इतने में से कहीं का भी हो सकता है। तो प्लेन एरिया से तो बढ़िया था कि फ्लैट एरिया में तो हम नहीं बता पाए थे इंफॉर्मेशन, लेकिन थोड़ी ज़्यादा पता चलेगी कि इस एरिया की है, इस रीज़न का। इसमें हमें इतना ज़्यादा रीज़न कहीं का भी हो सकता था। देन है ई और एफ। ई और एफ इमेज में क्या है कि कॉर्नर शो कर रखे हैं। तो अगर ई एफ इमेज देखें हम तो ई इमेज में कुछ ऐसा कॉर्नर है तो ये यहाँ का है, एंड एफ दिस कॉर्नर। तो इसमें फिक्स कि ये यहाँ की इमेज है और ये यहाँ की। तो जो कॉर्नर है वहाँ पे हम बिल्कुल बता सकते हैं कि ये यहीं की है, मतलब इजीली डेमोन्स्ट्रेट। किसी भी बॉक्स में है, जैसे ये है हमारी इमेज। अब इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पैचेस ले ली, जैसे एक ये पैच है तो ये हम बता सकते हैं कि ये कॉर्नर ये चार जगह कहीं पे नहीं मिलेगा। एक ये जो इमेज है ये यहीं के लिए है। दोबारा बनाते हैं, जैसे ये एक बॉक्स। अब इसमें हमने ये इमेज ले ली तो ये कॉर्नर है। अब इसे हम कहीं भी चेंज करके देख लें, यहाँ पे अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो अलग कॉर्नर बन रहा है। तो ईजिली जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो होते हैं कॉर्नर। फिर कॉर्नर के बाद आते हैं एजेस। एजेस मतलब ऐसे लाइन। तो लाइन जो यहाँ पे है वो यहीं पे रहेगी, वो कहीं और, यहाँ वाली लाइन इसको रिजेंबल नहीं करती। तो ये क्या है, एजेस। एजेस कॉर्नर से थोड़ा कम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस ये बीच में कुछ भी जो एरिया है इसको ले लिया हमने फ्लैट सरफेस। तो ये तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ भी ऐसा ही, मतलब हर जगह सेम ही रहेगा। तो फ्लैट सरफेसेस को हम नहीं कर पाते डिफ्रेंशिएट। तो ये है तीन फीचर्स, कॉर्नर, एजेस एंड फ्लैट सरफेस। तो कॉर्नर तो ऐसे कोई भी कॉर्नर पॉइंट हो गया, एजेस मतलब लाइन, एंड फ्लैट सरफेस मतलब नॉर्मल फ्लैट्स। तो सबसे अच्छे जो हमने यहाँ लिख रखा है, कॉर्नर्स आर ऑलवेज गुड फीचर्स। कॉर्नर हमेशा सबसे अच्छे फीचर होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद एजेस एंड लास्ट इज हमारा फ्लैट सरफेस। तो ये हैं तीन फीचर्स। फीचर हमने देख लिया, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कोई भी कंप्यूटेशनल टास्क करने में हेल्पफुल है। देन है हमारा नो कोड एआई टूल्स। तो कुछ टूल्स जिनमें कोडिंग नहीं हो रही। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि इमेज के फीचर्स क्या हैं। तो कुछ एआई टूल्स बनाए जाते हैं विदाउट कोडिंग, मतलब बिना पाइथन की कोडिंग के जो एआई टूल्स बने उन्हें हम नो कोड एआई टूल्स कहते हैं। तो ऐसे जो टूल्स कंप्यूटर विजन में हेल्पफुल हों, तो एक तो है लोग, जिसको हम कह देते हैं log.ai, एंड सेकेंड इज टीचेबल मशीन। तो log.ai तो क्या है, एक ऑटो एम एल टूल है, मतलब नो कोड एआई टूल है, ऑटोमेटिकली बना है, मतलब विदाउट एनी कोडिंग। तो इसमें क्या है कि एक इमेज को क्लासीफाई करेंगे और उसको लेबल कर देंगे। तो मेनली ये एक ऐसी आप वेबसाइट है, ओपन भी करके देख सकते हो गूगल पे, अगर log.ai डालते हो। तो इसमें क्या है, कोई भी इमेज को एक्सेप्ट करता है, जैसे प्लांट्स की इमेजेस है डिफरेंट डिफरेंट। तो उसने उसमें बता रखा है कि ये इमेज कौन से प्लांट की है, मतलब ये कौन से फ्लावर की है, प्लांट की है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्लासीफाई करते हैं और उनको लेबल प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक log.ai ऐसे एम एल टूल है, कोई भी हो सकता है, प्लांट हो या कार, ट्री, ऐसे। देन है हमारा टीचेबल मशीन। टीचेबल मशीन भी एक एआई मशीन लर्निंग का डीप लर्निंग का टूल है। मतलब हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि एआई उसका सबसेट होता है, मतलब एआई है पूरा कंप्लीट एआई, उसका सबसेट एमएल, एंड डीप लर्निंग उसका भी सबसेट। तो ये ऐसे ही डिफरेंट टूल है। टीचर जो टीचेबल मशीन है गूगल ने बनाई थी 2017 में। तो ये भी एक वेब बेस्ड टूल है, अगर आप ये भी डाल के देखोगे तो इसमें बता देते हैं कि मेनली क्या है, वेब कैम या पिक्चर के थ्रू जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो उसको ये डिफ्रेंशिएट करेगा इमेजेस में, ऑडियोज़ में, क्या क्या है उसमें। तो मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसी भी मॉडल को कि कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये हमारे पास दो नो कोड एआई टूल्स थे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले तो इमेज
होती क्या है, तो उसकी पिक्सल, उसकी रेजोल्यूशन, वो सब देखे थे। उसके बाद हमने बेसिक्स ऑफ इमेज देखने के बाद कि नंबर ऑफ कितने रेजोल्यूशन है, फिर उसकी यूनिट, देन हमने देखी ग्रे स्केल इमेज और RGB। फिर आता है हमारा ये देख लेते हमने 0 से 255 के बीच में वैल्यूज़ आई। देन आती है हमारी इमेज के फीचर। इमेज के फीचर्स में हमने देखे 3 फीचर, कॉर्नर, एजेस एंड दी फ्लैट सरफेस। तो कॉर्नर इजीली बता देते हैं कि कहाँ पर है, मतलब सबसे इजी है एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन। फिर लास्ट में हमारा फ्लैट सरफेसेस। ये हो गया हमारे इमेज के फीचर्स। देन हमने देखे नो कोड AI टूल्स, जो 2 देखे। पहला था lob.ai एंड सेकेंड इज टीचेबल मशीन। दोनों के दोनों गूगल पे हैं, अगर आप डाल के देखें तो ईजिली समझ सकते हैं। तो क्या है, दोनों काम करते हैं क्लासीफाई करने, मतलब ये तो क्या है, ट्रेन करता है दूसरे मॉडल्स को कि कैसे वो एक ऑडियो इमेजेस उनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को उनको कैसे क्लासीफाई कर सकता है। lob.ai है वो मेनली इमेज को क्लासीफाई करता है, बता देता है कि क्या है। जैसे प्लांट की इमेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसने बता रखी कि ये कौन सा प्लांट है कौन सा नहीं। तो this is no code AI tools. So this is all about today's video. Thank you for watching the video. Please like, subscribe the channel.